कैसे आप सब? आशा करता हूँ हम सब बढ़िया होंगे और YouTube पे सर्च कर 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 थक गए होंगे। नहीं मिला आपको ये टॉपिक, क्योंकि ये नया टॉपिक है, एमएससी केमिस्ट्री में अभी लागू किया गया है इसमें। वैसे तो पुराना है बट बीएससी में पढ़ चुके हैं, अब एमएससी के अंदर भी ऐड कर दिया है, कुछ यूनिवर्सिटी में ऐड हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं, हम आपको एकदम इजी लैंग्वेज में इसको पढ़ाने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखना और अपनी नोट्स है वो भी देखना। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो अपने व्हाट्सअप नंबर है 9057701545। तो सभी सेमेस्टर की नोट्स हमारे पास। अगर आप नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेट एग्ज़ाम के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट डीपीपी वगैरह सारा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दिखाते हैं अपने नोट्स और साथ साथ में वो क्वेश्चन भी समझते हैं। ये जो है थ्योरी आपने देखा है, टाइटल वगैरह था, इसमें है वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वर्नर। उन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपनी उपसंयोजकता, उसमें अपना एक सिद्धांत देखे चले गए थे। बहुत पहले की बात है और उन्हें सम्मानित भी किया गया नोबेल पुरस्कार के। तो चलिए अपनी पेन कॉपी के अंदर और देखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेके आ रहा हूँ जल्दी, वो सारे आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आ जाओ फिर अपनी पेन कॉपी पे। थैंक यू। तो आ गए हैं अपने पेन कॉपी के अंदर। तो ये अपने नोट्स हैं, ठीक है। क्या है वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत? अरे भाई, उपसंयोजक सिद्धांत जानते हो या नहीं जानते हो? सर बोलेंगे हम सर पढ़ा था लेकिन बहुत पहले पढ़ा था, अब याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम बताएंगे कि क्या होता है क्या सारी। अब जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? वर्नर की बात हो रही है। पहले इनके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या उन्होंने अभिगृत दिए वो भी हम पढ़ेंगे, सारी डिटेल टू डिटेल। और ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी हम समझेंगे पूरा, किस तरह से सत्यापन किया गया है, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल टू डिटेल हम बात करने वाले हैं। तो साथ साथ में नोट कर लेना। अगर सभी सब्जेक्ट के चाहते हो तो मेरे को बता देना कमेंट में। चलो स्टार्ट करो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अल्फ्रेड वर्नर, इसका पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड वर्नर। तो उन्होंने क्या किया, उपसंयोजकता यानी इंग्लिश में बोलना अपना कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ठीक है, सिद्धांत प्रतिपादन कब किया था? 1893। आज से कितने साल पहले की बात है ये। स्टार्टिंग जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी इस तरह से, तो इस उन्होंने भी अपना ये सिद्धांत है, थ्योरी है जो रख दी थी और थ्योरी रख के गए थे। उसके आज तो आप देखते होंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स है, वो किस तरह से अरेंज करके रखे हुए हैं, लेकिन पहले में इन्होंने किस तरह से किया वो भी हम पूरी देखेंगे डिटेल से, ठीक है। तो 1893 में है किया गया, जिसके लिए उन्होंने क्या दिया गया था? 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ये कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब समझ में आ रही है बात? आ रही है नहीं आ रही? इस सिद्धांत के अभिगृत है वो पढ़ते हैं। मेन चीज़ तो ये है दोस्तों, क्या है? पहला ये बोलता है केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल की दो प्रकार की संयोजकता होती है। अब वैलेंसी आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हो? जानते हो ना आप लोग? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? पढ़ी होगी कि जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 6। तो वही इसमें ये बताना है। चलो अब थोड़ा सा हम उसके बारे में देखते हैं कि सेंट्रल मेटल कौन सी होती है। कई बच्चे मेरे जैसे हैं जिनको पता नहीं होता है तो मैं उनको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं ना, ये वाले, ये सारे के सारे, इनको हम बोलते हैं लिगेंड। और ये बीच में जो सेंटर के अंदर बैठी है ना, ये अपनी है कोबाल्ट धातु। तो इंग्लिश में इसका नाम क्या बन गया? ये मेटल है तो सेंट्रल में है, तो इसलिए इसका नाम क्या बना? सेंट्रल मेटल आयन। तो इस सेंट्रल मेटल आयन ने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दिए। तो यहाँ से क्लोरीन पे क्या आ गया? ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे चार्ज है, तो इनकी संतुष्टि के लिए क्लोरीन इनको इलेक्ट्रॉन देगी और ये अपना स्थायित्व बनाएगी। तो पहले इनको पढ़ते हैं फिर आपको मैं समझाता हूँ पूरी डिटेल से, है ना। चलो आओ। तो प्राथमिक यानी पहली प्राथमिक संयोजकता की हम बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ये क्या होती है वो समझते हैं। प्राथमिक संयोजकता जिनको हम बोलते हैं आयनिक, ठीक है। अब आयनिक का मतलब क्या हुआ? आयन यानी ऋणायन और धनायन,
ये आप लोग जानते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन लेता है देता है जिस पे कौन सा चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है तो उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज है, और जो डोनेट कर रहा है उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये लोग आप पढ़े हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हो रही है जो कि प्राथमिक संयोजकता में आपको ध्यान रखना है कि आयनिक होती है, इनकी क्या है, प्राथमिक संयोजकता हमेशा क्या होती है, कैसी होती है, आयनिक होती है। और इससे टूटी रेखा यानी डॉट 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 से हम दर्शाते हैं, और ये सदैव ऋणायन नेगेटिव से संतुष्ट होती है। आओ आ जाओ, ये बात रही कि ये देखो, ये अपनी ये ना ये अपनी है प्राइमरी वैलेंसी, तो यहाँ पे ये शो की गई है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है। और इन पे जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे पूरा का पूरा ये, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या करेगी, इसको एकदम से पूरा स्थायित्व बनाने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगी, तो इसके पास में कितने रह गए, 2 रह गए, फिर ये वाली दे देगी, फिर 1 बच गया, फिर ये वाला दे देगी, तो यहाँ पे ये 3+ है, ये यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ पे देखो ये ऋणायन है और ये प्लस है, तो ये इसका मतलब क्या होगी, जो प्राथमिक वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, आयनिक होती है। इस पे प्लस है और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि भाई अपनी जो प्राथमिक जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, आयनिक होती है, समझ गए। और इस टूटी रेखा से हम शो करते हैं, और ये सदैव क्या होती है, ऋणायन नेगेटिव से हमेशा संतुष्ट होती है। क्यों संतुष्ट क्यों होती है नेगेटिव से, इसका रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे प्लस है, अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 गए हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो कितने रह गए, फिर 2 बच गए, फिर 1 इसको दोगे तो 1 बच गया, फिर 1 इसको दोगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये क्लोरीन इसको क्या करती है, संतुष्ट करती है इलेक्ट्रॉन दे के। क्लियर है पॉइंट, चलो आओ आगे। ये अपनी थी प्राथमिक वैलेंसी, इसको हमने समझा। अब आ जाओ अपनी द्वितीयक संयोजकता क्या होती है उसको हम समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। इससे ठोस रेखा यानी एकदम से ठोस रेखा की बात हो रही है, उससे हम शो करेंगे। तो यहाँ पे ठोस रेखा कौन सी है, ये वाली, ये जितनी भी NH3 से जुड़ी हुई है ना, ये वाली, ये ठोस रेखा है पूरी की पूरी। क्लियर है पॉइंट, NH3 ये ठोस रेखा से, ये अपनी है द्वितीयक वैलेंसी। इसे ठोस रेखा से हम क्या करते हैं बताओ, शो करते हैं, ठीक है। और ये लिगेंड से क्या हमें प्राप्त होती है, ये जो ठोस रेखा हुई है ये हमें किससे प्राप्त हुई है, NH3 से तो हुआ है ना, अरे हाँ या ना बोलो, हाँ। तो ये लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म में से क्या होती है, संतुष्ट होती है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ये ठोस रेखा का, ये कौन किसके साथ में लिंक है, NH3 के साथ में ये जुड़ी हुई है, तो इनसे ये क्या होती है, संतुष्ट होती है। और इसी को हम बोलते हैं द्वितीयक वैलेंसी यानी सेकेंडरी वैलेंसी उसको कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट। अब आओ आगे, अगला पॉइंट ये बोलता है कि भाई ये जो प्रत्येक धातु परमाणु है, यानी जो अपनी कोबाल्ट धातु है उसमें अभी देखा, तो प्रत्येक धातु परमाणु है वो अपनी दोनों वैलेंसी कौन कौन सी, एक तो अपनी प्राइमरी वैलेंसी हो गई और दूसरी अपनी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, ठीक है। तो इनकी संयोजकता को हम संतुष्ट करना चाहते हैं। तो प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों वैलेंसी को क्या करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है, ठीक है। तो प्रत्येक धातु आयन की जो द्वितीयक संयोजकता है वो क्या होती है, एकदम से निश्चित होती है। ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है, तो ये कुछ एक विगृत है जो आपको रखना है। अब आगे देखो क्या दे रखा है, अगला पॉइंट ये बताता है कि भाई जो द्वितीयक संयोजकता है वो उसमें त्रिवियम निश्चित दिशाओं में स्थित होती है। त्रिवियम यानी 3 विमा के अंदर, ठीक है। तो ये एकदम से निश्चित मानते हैं इसको हम। अगला तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो ये दे रखा है कि भाई जो निकिल है उसकी द्वितीयक जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि भाई इसकी जो द्वितीयक की जो वैलेंसी होती है निकिल की वो कितनी होती है, 4 होती है। और 4 होने के कारण ये किससे हो गई, चतुष्फलकी हो गई, ठीक है। तो ये बातें हैं जो हमने जानी है। अब वर्नर का जो सिद्धांत का प्रयोग का सत्यापन है वो इस तरह से हमने देखा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। तो देखो आजकल जो पहले के ज़माने में वर्नर के जो टाइम के अकॉर्डिंग है वो इस तरह से लिखा करते थे कॉम्प्लेक्स, अब जो कॉम्प्लेक्स लिखा जाते हैं वो इस तरह से लिखा जाते हैं। तो कितना डिफरेंस आ गया, पहले 6NH3 इस तरह से था, अब क्या कर दिया, NH3 को कोष्टक में बंद कर दिया और बाहर 6 लिख दिए, और ये अपनी कोबाल्ट थी और इसको यहाँ पे रख दिया, और ये क्लोरीन थी और ये यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स है जो इस तरह से लिखा जाता है। ये अपनी सेंट्रल मेटल हो गई, ये लिगेंड हो गई, और ये बाई ये वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दे रखे हैं कि भाई ये अपने हैं जो आयन है, इसका मतलब ये क्लोरीन क्या होती है, आयनिक होती है। और 6NH3 है लिगेंड, ये क्या करता है CO3+ धातु आयन के साथ में क्या होते हैं,
जुड़े रहते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखो अगला यही है COCl3 5NH3H2, तो इसको हम बोलते हैं रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें हमने लिखने का जो अब का जो तरीका है वो इस तरह से, और पहले का ये हुआ करता था बर्नर के टाइम के अंदर। तो यहाँ पे ये देखो ये वाली है अपनी, ये पूरी की पूरी कौन सी होती है ये बताइए आप। तो ये अपनी होती है प्राइमरी, और ये कौन सी होती है सेकेंडरी। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन आयन है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज लिख लेना यहाँ पे सभी, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब यहाँ पे अब लिखने का काम है कि भाई ये तो ऑलरेडी संतुष्ट हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3+, अब सही होगा अपना, क्योंकि इसको देंगे तब जाके ये संतुष्ट हो जाएगी। तो 3 क्लोरीन आयनिक होते हैं। तो ये आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएंगे, और अच्छा लगा तो लाइक करना। और ये अपने नोट्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले पे जो नंबर आ रहे हैं उन पे कॉल करें, मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।